ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लास कंपाउंड टिश्यूज़ की, कम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। कंपाउंड टिश्यू, ये कम्प्लेक्स टिश्यू दोनों एक ही नाम है, एक ही ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ के नाम है। कम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी बोलते हैं, कंपाउंड टिश्यूज़ भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स टिश्यूज़ हमने बात की थी जिनमें दो या दो से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हों, उसे हम क्या कहते थे, कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू क्या दिया करते थे। जाइलम और फ्लोएम, इसकी दो टाइप हैं। ये नीचे इनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। ये जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू जो है, ये दो, ये जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम सेल्स हैं। ठीक है। जाइलम सेल के आगे दो हिस्से हैं, एक को हम ट्रेशीड्स कहते हैं, दूसरे को हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। ठीक है। फ्लोएम के भी तीन हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं सीव प्लेट, एक को हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल, एक को हम कहते हैं कंपेनियन सेल। एक एक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और वाटर के अंदर जितना भी मटेरियल डिज़ोल्व होता है, सॉल्ट्स वगैरह डिज़ोल्व होते हैं, उनको एरियल पार्ट्स, हवा में मौजूद जो पार्ट्स हैं, जैसा कि स्टेम होता है हवा में ही मौजूद होता है, लीफ होता है हवा में ही मौजूद होता है, फ्लावर होता है हवा में ही मौजूद होता है। तो एरियल पार्ट्स उन पार्ट्स को कहते हैं जो एयर में मौजूद हो, हवा में मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं एरियल पार्ट्स। ठीक है। तो इनमें लिग्नन काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है। तो सेकेंडरी वॉल्स इनकी बहुत ही ज़्यादा थिक या रिजिड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। सपोर्टिव टिश्यू कोई भी होगा उसमें लिग्नन ज़्यादा मकदार में ही होना है। ठीक है। चाहे हमने स्क्लेरेन्काइमा की बात की है, चाहे अब हम यहाँ पर जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जाइलम टिश्यू इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें लिग्नन बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, काफ़ी हार्ड टिश्यू है। दो टाइप के सेल इस टिश्यू में पाए जाते हैं, एक को हम वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरी को हम ट्रेशीड्स का नाम देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी वॉल्स थिक होती हैं। ठीक है। इनके एंड वॉल्स नहीं होती, इनके एंड पे वॉल्स नहीं होती, सेल्स के एंड पे वॉल्स नहीं होती। ये एक दूसरे के ऊपर जुड़कर, अटैच होकर, जैसे ये दो वेसल एलिमेंट्स या वेसल मेंबर्स या वेसल सेल्स, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये एक दूसरे के साथ जुड़कर एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, पाइप की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो उसे हम वेसल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। दरमियान में है ट्रेशीड्स। ट्रेशीड्स ज़रा सिलेंडर होती हैं, बारीक। वर्ड है साइलेंडर और सिलेंडर। सिलेंडर SLENDER, इसका मतलब होता है बारीक होना, पतला होना। जबकि साइलेंडर CYLINDER, इसका मतलब है हालो होना, पाइप की तरह स्ट्रक्चर होना। उसे हम क्या कह देते हैं? साइलेंडर का नाम दे देते हैं। तो ट्रेशीड्स जो होती हैं वो बारीक होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है। और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो मौजूद है, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर मौजूद होना ओवरलैपिंग कहलाता। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू जो है वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोएम टिश्यू में क्या क्या मौजूद होता है? सीव प्लेट मौजूद होती है, सीव ट्यूब सेल्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा कंपेनियन सेल्स भी मौजूद होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स क्या हैं? ये लंबे और इनकी वॉल्स जो हैं उनके दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है। मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग सीव ट्यूब। सीव ट्यूब सेल्स मिलकर एक लंबी सीव ट्यूब बनाते हैं जो कि फूड की ट्रांसलोकेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंपेनियन सेल सिर्फ इनकी हेल्प करता है। कंपेनियन किसे कहते हैं? हेल्पर को कहते हैं। ठीक है। फ्रेंड को कहते हैं।
तो साथी को कहते हैं। तो कंपेनियन सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी सपोर्ट करता है, इनके साथ जुड़ा रहता है, अटैच रहता है, ताकि ये टूट के गिर ना जाए, तो उसके लिए इनके साथ अटैच रहता है। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। और जो सीव प्लेट होती है वो दो सीव ट्यूब सेल्स के दरमियान में मौजूद होती है, जो उन दोनों के दरमियान में कनेक्शन, दोनों को कनेक्ट करने का काम, दोनों को आपस में मिलाने का काम, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे।